सदन में विपक्ष के हंगामे को लेकर सीएम धामी का बयान। सीएम ने की विपक्ष के हंगामे की निंदा, कहा विपक्ष को हंगामा नहीं करना चाहिए बहस। भराड़ीसैंण में सीएम धामी ने की पत्रकार वार्ता। पंचायत चुनाव में बीजेपी की हुई भारी जीत, दीपा धर्मवाल के जिला पंचायत अध्यक्ष बनने पर जताई खुशी। भराड़ीसैंण में नेता प्रतिपक्ष जसपाल आर्या का बयान, कहा जिला पंचायत चुनाव में कुकृत्य से प्रदेश की छवि हुई खराब, प्रदेश को किया शर्मसार। उत्तराखंड में जल संरक्षण की ऐतिहासिक पहल, गैरसैंण में से शुरू हुआ भूजल पुनर्भरण का नया अध्याय। विधानसभा भवन भराड़ीसैंण में हुआ कार्यक्रम। नैनीताल में बीजेपी की दीपा धर्मवाल बने जिला पंचायत अध्यक्ष। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का यह बयान, कहा बीजेपी की जीत सत्य की। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करते हैं। सदन में विपक्ष के हंगामे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। सदन में विपक्ष के हंगामे की घोर निंदा की। विपक्ष को हंगामा नहीं करनी चाहिए बहस। सदन में जनता के मुद्दों पर होनी चाहिए बहस। बहस करने से भाग रहा विपक्ष। कानून व्यवस्था की विपक्ष ने उड़ाई धज्जियां। विपक्ष द्वारा किए गए हंगामे को पूरे देश की जनता ने देखा। पक्ष विपक्ष को राज्य की जनता के लिए करना चाहिए काम। उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना हमारी प्राथमिकता। अध्यक्ष के सामने पेपर फाड़ और टेबल तोड़ना बेहद ही निंदनीय कार्य। सदन भराड़ीसैंण गैरसैंण में चले, जो हमारी एक संभावनाओं का केंद्र है, भावनाओं का केंद्र है, और सभी लोग बहुत मुश्किल से तमाम जगह पर सड़कें भी टूटी हुई थी, उसके बावजूद भी यहां पहुंचे हैं। पूरा सदन यहां पर आहूत किया गया है। सदन में बहस होनी चाहिए थी, जो जनता के मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए वो कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की बात कर रहे थे और उन्होंने कानून व्यवस्था खुद ही अंदर तोड़ दी। आज पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस प्रकार का कृत्य यहां पर पहली बार इस सदन के अंदर हुआ है। हम तो सदन चलाना चाहते थे और पंचायत चुनाव में भारी पूरी तैयारी के साथ हम आए थे। पक्ष हो विपक्ष हो, हमको राज्य के लिए काम करना है, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। हमारा राज्य देश का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए काम करना है। लेकिन आज विपक्ष ने जिस प्रकार से यहां पर मेजें तोड़ी हैं, विधानसभा अध्यक्ष के सामने जिस प्रकार से कागज के पुतले बना के फेंके, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो जनता की हित के निर्णय, जो विधेयक है, जो हमारा अनुपूरक बजट है, जिससे हमारे राज्य का विकास होना है, हम लोकतंत्र सेनानी जिन्होंने आपातकाल के समय में जिन्होंने जेल काटी थी, अनेक यातनाएं सही थी, उनके लिए विधेयक लाने वाले हैं। हम अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जो है एक पूरा अल्पसंख्यक विधेयक लाने वाले हैं, जिसमें कि हमारे केवल एक समुदाय के लोगों को नहीं, केवल मुस्लिम समुदाय को नहीं, बल्कि अरबी, फारसी, सिख, बौद्ध, जैन, इन सभी को अब अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत मिलने वाले, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में मिलने वाले जो लाभ हैं, वो लाभ देना चाहते हैं। उसके लिए हम विधेयक ला रहे हैं और ये विधेयक हमारा एक शिक्षा का अधिकार सबको मिले, सभी को राइट है, एक पारदर्शिता लाने के लिए। पिछले समय में आप लोगों ने देखा होगा कि मदरसे अलग अलग नामों से, कुछ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले प्राइवेट संस्थान ऐसे नामों से चल रहे थे, जिनको वास्तविक रूप से वहां पर देखा नहीं गया। उन पर कार्रवाइयां भी हुई हैं, लाएंगे उसको। उस पर हम चाहते थे कि एक सकारात्मक चर्चा हो, उसमें कोई संशोधन हो, कोई और अच्छी बात हो। जो विपक्ष हमको बताता तो हम उसको भी जोड़ते, लेकिन ये तो चर्चा से भाग रहे हैं। आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये हताशा निराशा का भी परिचय है। सीएम धामी की भराड़ीसैंण में प्रेस वार्ता, एक खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर सीएम धामी की भराड़ीसैंण में प्रेस वार्ता हुई है। दीपा धर्मवाल के जिला पंचायत अध्यक्ष बनने पर जताई खुशी। पंचायत चुनाव में बीजेपी की हुई भारी जीत, जनता ने क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी सौंपी बीजेपी को। प्रदेश में हुए निष्पक्ष पंचायत चुनाव, निष्पक्ष चुनाव नहीं होते तो दोनों पद पर जीतते बीजेपी के प्रत्याशी। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप हुए चुनाव, जहां कानून व्यवस्था में आई कमी, वहां हो रही कठोर कार्रवाई। कांग्रेस पार्टी की रही परंपरा, चुनाव हारने पर कभी ईवीएम, कभी आयोग और कभी सरकार को देती दोष। पंचायत चुनाव में भारी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है,
लोगों ने पंचायत चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने विधानसभा का चुनाव हो, नगर निकाय के चुनाव हो, या अभी हुए त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव जो संपन्न हुए हैं, उसमें जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को चाहे निकाय हो, चाहे वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों की विकास की जिम्मेदारी सौंपी है, उससे उनका हताश होना, निराश होना स्वाभाविक है। और उनकी हताशा और निराशा इतने महत्वपूर्ण सत्र में जिस प्रकार से दिखाई दी, वो जनता देख रही है। और पूरे प्रदेश के अंदर निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति जहां पर एकाध जगह पर आई है, उसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, सरकार कार्रवाई के लिए उस पर कहा है। और पूरे राज्य के अंदर निष्पक्ष चुनाव हुए, उसका परिणाम है देहरादून में जहां जीत गए वहां कोई गड़बड़ी नहीं हुई। बाजपुर में जो यशपाल आर्या जी का विधानसभा क्षेत्र है, वहां ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीत गए, वहां कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। और जैसे पूरे देश के अंदर इनकी पार्टी की परिपाटी बन गई है कि जहां ये हारते हैं वहां अपने फेस सेविंग के लिए कभी ईवीएम का सहारा लेते हैं, कभी चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ते हैं, कभी प्रशासन पर फोड़ते हैं, कभी सरकार पर फोड़ते हैं, कभी वोट चोरी की बात करते हैं। भली भांति लोग जानते हैं कि इनके कालखंडों में किस प्रकार से वोटों की चोरी हुई है। और जिस नैनीताल की बात हो रही है, उसी नैनीताल में हमारी पार्टी का प्रत्याशी अध्यक्ष पद की दीपा धर्मवाल ने भराड़ीसैंण से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, यहां पर भराड़ीसैंण से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान सामने आया है। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बोले यशपाल आर्य, जिला पंचायत चुनाव में कुकृत्य से प्रदेश की छवि हुई खराब, प्रदेश को किया शर्मसार, सरकार की छवि हुई धूमिल, सरकार ने सत्ता बल का इस्तेमाल और सरकारी मशीन का दुरुपयोग कर प्रजातंत्र का उड़ाया मजाक, जिला पंचायत के सदस्यों को तमंचे तलवार की नोक पर किया अपहरण, शांत प्रदेश में इस तरह की घटना आज तक नहीं हुई। चुनाव में सरकार का असली चेहरा आया जनता के सामने, माननीय उच्च न्यायालय ने डीएम और एसएसपी के खिलाफ की तल्ख टिप्पणी। इस कृत्य पर माननीय उच्च न्यायालय ने भी लगाई अपनी मुहर। अब सदन में भी उठाने की मांग की है। देखिए, नैनीताल जिला पंचायत के चुनाव में जो कृत्य हुआ है, जो कुकृत्य हुआ है, उससे प्रदेश की छवि खराब हुई है, प्रदेश को शर्मसार किया है। और जो हमें आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक जा सकती है सरकार, वो देखने को मिला है। हमने कहा था कि शुरुआत से ही कह रहे थे कि सरकार सत्ता बल का दुरुपयोग करेगी, धन बल का इस्तेमाल करेगी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगी, और वो सच साबित हुआ। नैनीताल की घटना झकझोरती है, ये प्रजातंत्र पर हमला है। जिस तरह से हमारे जिला पंचायत सदस्यों को 50-60 भाजपा के लोग दिन दहाड़े, जहां पर धारा 144 लगी हो, उन्हें छूट मिलती है, पुलिस मुकदस्सर बना रहता है, तमंचे की नोक पर, तलवार की नोक पर उन्हें वहां से मारते हुए, पीटते हुए, घसीटते हुए ले जाया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है। हमारे हल्द्वानी के विधायक सुमित्रा देश हों या हमारे उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापरी जी हों, संजीव आर्य जी हों, इन पर हमला होता है, हमारे साथ धक्का मुक्की होती है। ये घटनाएं कभी इस प्रदेश में शांत प्रदेश में हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और सरकार निश्चित रूप से सरकार की छवि को धूमिल हुई है, सरकार का जो असली। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है।
और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में सांसद महेंद्र भट्ट ने खान और खनिज संशोधन विधेयक 2025 पर हुई चर्चा में किया प्रतिभाग। सांसद महेंद्र भट्ट ने खान और खनिज उद्योग के देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। आइए अब आपको सुनाते हैं कि राज्यसभा में क्या कुछ कहा सांसद महेंद्र भट्ट ने। परमपिता परमात्मा ने बहुमूल्य वस्तुओं को काफी दूर छुपा कर रखा हुआ है। जिस देश की तकनीक और विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक परिस्थितियों ही उस स्थान तक पहुंचा सकती हैं। और मैं कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के समग्र विकास के लिए खनिज का जो महत्व समझा है, उसके आधार पर ही संशोधन का महत्व है। विधेयक में संशोधन पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी 2015 में, 2016 में, 2023 में अनेकों संशोधन इसके तहत किए गए। संशोधन के उद्देश्य होते हैं, समय काल परिस्थितियों में अनेकों तकनीकें आती हैं और क्योंकि खनन के लिए हर वर्ष हर समय नई तकनीक आए, उसके कारण हम उन वस्तुओं को प्राप्त कर सकें जो आज भी परमपिता परमात्मा ने दूर स्थानों पर रखी हुई हैं। इसलिए संशोधन की आवश्यकता समय काल परिस्थिति के अनुसार आती है। इसके तहत परमाणु खनिज के खनन के लिए निजी क्षेत्र की व्यवस्था करना, अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी, उद्यम क्षेत्र में गतिविधियों की अनुमति, अन्वेषण लाइसेंस हेतु प्रोत्साहन प्रमुख रूप से संशोधनों में स्थापित किए गए हैं। महोदय, खनन उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। विनिर्माण और बुनियादी ढांचे में के क्षेत्र में इसकी रीढ़ की हड्डी इसको कहा जा सकता है। भारत में लौह अयस्क उत्पादन विश्व में चौथा स्थान। खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का ये बयान नैनीताल से बीजेपी की दीपा ग्रमवाल जिला पंचायत अध्यक्ष बनने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का यह बयान। बीजेपी की जीत, सत्ते की जीत। 12 में से 11 जिलों में बने बीजेपी की जिला पंचायत अध्यक्ष। उत्तराखंड की जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं का जताया आभार। बीजेपी ने न्यायालय और निर्वाचन आयोग का किया सम्मान। कोर्ट के निर्णय का बीजेपी ने किया इंतजार। कांग्रेस लोकतंत्र को कर रही थी प्रभावित। कांग्रेस ने हमेशा बवंडर मचाने का किया काम। आज नैनीताल में भी हमको विजय प्राप्त हुई है। हमने न्यायालय का सम्मान किया, हमने राज्य निर्वाचन आयोग का सम्मान किया, हमने डिसीजन का इंतजार किया। और जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस के लोगों द्वारा बनाया जा रहा था, मैं शुरू से इस बात को कहता था, कांग्रेस के लोग लोकतंत्र को प्रभावित करने का काम करते हैं। शांतिपूर्ण मतगणना हो जाए इसकी चिंता नहीं की, मतदान शांतिपूर्ण हो जाए इसकी चिंता नहीं की, केवल बवंडर मचाने का काम कांग्रेस द्वारा किया गया है। और आज ये जीत इस बात का संकेत है कि जीत सत्य की ही होती है। भारतीय जनता पार्टी ने आज 12 में से 11 स्थानों पर विजय प्राप्त किया। इस प्रचंड जीत के लिए मैं उत्तराखंड की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का वही आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड में जल संरक्षण की ऐतिहासिक पहल, खबर तक पहुंचा रहे जहां पर उत्तराखंड में जल संरक्षण की ऐतिहासिक पहल हुई है। गैरसैंण में शुरू हुआ भूजल पुनर्निर्माण
पुनर्भरण का नया अध्याय, जल संकट की चुनौती से निपटने की ओर महत्वपूर्ण कदम। विधानसभा भवन भराड़ीसैंण में हुआ कार्यक्रम। स्वामी राम विश्वविद्यालय जौलीग्रांट के सहयोग से डायरेक्टर इंजेक्शन जल स्रोत पुनर्भरण आयोजन का शुभारंभ। स्वामी राम विश्वविद्यालय जौलीग्रांट के सहयोग से डायरेक्ट इंजेक्शन जल स्रोत पुनर्भरण योजना का शुभारंभ सीएम धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने किया शुभारंभ। वाइब्रेंट बर्ड ऑफ कोटद्वार के नाम से फोटो संग्रह का भी किया विमोचन। राज्य सरकार तकनीकी नवाचारों को अपनाकर राज्य के जल संकट को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध, कहना सीएम धामी का। ये योजना उत्तराखंड में सतत जल प्रबंधन और जल संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर होगी साबित। ये जल संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास। जल संरक्षण केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं बल्कि भविष्य की है जीवन रेखा, कहना रितु खंडूड़ी का। ये जल संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास। भूजल पुनर्भरण भविष्य की जल सुरक्षा का बनेगा आधार। संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भराड़ीसैंण को आपने देखा होगा, हमने 1.5 साल पहले रिवाइव किया। उसके बाद स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU किया और यूनिवर्सिटी है जो पानी पर काम कर रही थी। तो मुझे भी भराड़ीसैंण की चिंता थी, गैरसैंण की चिंता थी। यहाँ पानी की बार बार समस्या होती है, तो हमने छोटा सा एक प्रयास शुरू किया जहाँ हैंडपंप्स को किस तरह से रिचार्ज किया जाए। बेसिकली हमारा प्रयास ये है कि जो जमीनी पानी है, ग्राउंड लेवल वाटर है, उसको हम किस तरह से उस लेवल को ऊपर उठा सकें। और ये जो पहला प्रयास, छोटा सा प्रयास था, उसको हम हैंडपंप के माध्यम से जो हमारे छतों में पानी जमा हो जाता है या छतों के माध्यम से जमीन में चला जाता है या बह जाता है, उस पानी से हमने अपने जो डिफंक्ट हमारे हैंडपंप्स पड़े हुए थे, सालों से डिफंक्ट पड़े थे, उनको रिचार्ज करने का कार्य किया है। और पानी के आते ही शायद 3 दिन के अंदर उन्हें 3 दिन के अंदर हम लोग अपने हैंडपंप्स को रिचार्ज कर लेते हैं। जहां हैंडपंप दोबारा चलने लगते हैं वहीं जमीनी पानी का भी उससे फायदा होता है। और हमारे जो स्रोत हैं, जो हमारे फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल। क्या आप इस खूबसूरत से देहरादून में अपना एक प्यारा सा आशियाना चाहेंगे? वेल, MDDA लाए हैं देहरादून के प्रीमियम लोकेशन पर ISBT हाउसिंग स्कीम, एन अपकमिंग मॉडर्न सोसाइटी। एक परफेक्ट रेजिडेंशियल लोकेशन क्या होती है, जहां से बस स्टेशन, मार्केट, स्कूल्स, एयरपोर्ट सब नजदीक हो। और ऐसी ही प्रीमियम लोकेशन पर है ISBT हाउसिंग स्कीम, जो कि है हरिद्वार बाईपास रोड पर। दिस इज अ 3 BHK एंड दिस इज GST फ्री। Let's take a quick flat tour. यहाँ पे आपको एक स्पेशल बुकिंग डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इंतजार किस चीज का? MDDA की ISBT हाउसिंग स्कीम इज कॉलिंग फॉर यू। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपदा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। आपदा को लेकर सीएम धामी ने अपना बयान दिया है। आपदा पर सदन में करना चाहते थे चर्चा, विपक्ष के हंगामे पर नहीं हो पाई थी चर्चा। ग्राउंड जीरो पर खड़ी रही पूरी सरकार। विपक्ष ने आपदा के समय भी की राजनीति, सदन में आपदा की चर्चा से भाग रहा विपक्ष। विभिन्न क्षेत्रों में आई आपदा पर सरकार और प्रशासन 24 घंटे रहे अलर्ट। आपदा के समय में स्वयं पीड़ितों के साथ रहा खड़ा, उनका दुख दर्द जानकर किया निवारण। धराली आपदा प्रभावितों के लिए बनाए गए कई पैकेज, कहना सीएम धामी का। रूप से देखिए, धराली में आई आपदा, हमारी पौड़ी जनपद में सेंजी गांव में आई आपदा, मुनस्यारी क्षेत्र में आई आपदा, उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर आज जहां भी आपदा आई है, हम तत्काल ग्राउंड जीरो पर हमारी सरकार भी पहुंच रही है, प्रशासन भी पहुंच रहा है। और हमारा प्रयास है कि धराली के लोगों के लिए एक स्पेशल पैकेज हम वहां के लिए बनाएं। अन्य क्षेत्र के लोग जो भी प्रभावित हुए हैं, सभी के लिए हम पैकेज की तैयारी कर रहे हैं। सभी लोगों को राहत देना, उनकी सहायता करना, ऐसे समय में हर एक परिवार के साथ खड़ा रहना। और हम तो चाहते थे कि आपदा में भी चर्चा हो, क्योंकि ये आपदा का समय पक्ष विपक्ष का समय नहीं है।
आपदा रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन आपदा के बाद होने वाला जो रिलीफ है, जो सहायता है, वो तत्काल हो, रिस्पॉन्ड टाइम कम से कम हो और हम ऐसे समय में लोगों के साथ खड़े दिखाई दें। वहीं जहां सरकार खड़ी है, प्रशासन के लोग खड़े हैं, अन्य लोग खड़े हैं, विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है, टॉर्चों से देख रहा है कि कहां नकारात्मकता दी जा सकती। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष के भारी हंगामे के बीच पेश किया अनुपूरक बजट। एक खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर सीएम धामी ने विपक्ष के भारी हंगामे के बीच पेश किया अनुपूरक बजट। 5,315 करोड़ का अनुपूरक बजट, कई विधेयक भी रखे। विपक्ष लगातार बेल में करता रहा हंगामा। पूरे दिन हंगामे के कारण बाधित रहा सदन। सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए हुई स्थगित। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुरोध से वित्तीय वर्ष 2025 प्रतियां बांटवाइए, प्रथम अनुपूरक प्रतियां वितरित कर रहा हूं। हो गया। मत संख्या 36, माननीय मुख्यमंत्री जी। 36, 35 हो गया ना भाई। आपके अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मिडवाइफ, असिस्टेंट मिडवाइफ, ऑक्सिलरी नर्सेज मिडवाइफ व हेल्थ विजिटर्स पंजीकरण अधिनियम 1934 की धारा 4B(2) के अंतर्गत उपबंधित व्यवस्थानुसार राज्य विधानसभा के 2 माननीय सदस्यों, जिनमें कम से कम 1 महिला सदस्य होगी, को यह सदन नर्सिंग काउंसिल में प्रदेश सदस्य के रूप में नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष विधानसभा को प्रतिज्ञित करता है तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधानसभा द्वारा विधिवत निर्वाचित समझा जाएगा। प्रश्न यह है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, ये सदन में सहमत है। जो माननीय सदस्य के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। उठते हैं कल 11 बजे तक के लिए। बरहाड़ीसैंण से कृषि मंत्री गणेश जोशी का बयान, एक खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर बरहाड़ीसैंण से कृषि मंत्री गणेश जोशी का बयान सामने आया है। स्वयं सहायता समूह को लेकर बोले कृषि मंत्री गणेश जोशी। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बहनों को मजबूत करने का सरकार कर रही काम। धामी सरकार ने वर्ष 2025 में 2 लाख बहनों को लखपति दीदी का बनाने का लिया है लक्ष्य। पहाड़ के उत्तम गुणवत्ता के उत्पादों की बाजार में है मांग। महिलाओं के मजबूत होने से परिवार होता है मजबूत। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पीएम मोदी और सीएम धामी का जताया आभार। आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने प्रदेश की बहनों को मजबूत करने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज पूरे प्रदेश के अंदर हमारी 4,65,000 से अधिक बहनें इससे जुड़ी हैं। जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है, वहीं धामी सरकार ने जब हमारा वर्ष 2025 में 25 साल का होगा, 2 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लिया है। और जिस हिसाब से हमारी बहनें काम कर रही हैं, हमारी सरकार काम कर रही है, अभी तक 1,65,000 लखपति दीदी हमारी बन चुकी हैं। आज यहां हमारी समूह की बहनों ने, हमारी बेटियों ने यहां पर स्टॉल लगाया है और हमारे पहाड़ के उत्पाद। तो वहीं अवैध प्लॉटिंग पर चला एमडीडीए का पीला पंजा, खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर एमडीडीए की कार्रवाई लगातार अवैध प्लॉटिंग पर जारी है। और अवैध प्लॉटिंग पर इसी कड़ी में एमडीडीए का चला पीला पंजा। वीसी तिवारी, सचिव बढ़िया के निर्देश पर संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेशों पर हुई कार्रवाई। जनपद देहरादून में 2 स्थानों पर हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। मौजा शेरपुर में नवीन गुप्ता की 15 बीघा और तेलकुई में रिंकू चौधरी की 10 बीघा भूमि पर की गई अवैध प्लॉटिंग को किया गया ध्वस्त। सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में अवर अभियंता नितेश राणा, सिद्धार्थ सेमवाल और सुपरवाइजर ने पुलिस की उपस्थिति में की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। अवैध प्लॉटिंग करना कानून का उल्लंघन, कहना वीसी तिवारी का। अवैध प्लॉटिंग से भविष्य में आम जनता को गंभीर दिक्कतों का करना पड़ता है सामना। प्राधिकरण का लक्ष्य नियोजित विकास को बढ़ावा देना, आम नागरिकों को सुरक्षित और सुव्यवस्थित आवासीय वातावरण उपलब्ध कराना।
डीएम नीतिका खंडेलवाल ने टिहरी के कोटी कॉलोनी में 14 दिवसीय महिला बेसिक वाइट वाटर क्याकिंग प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। 19 अगस्त से 1 सितंबर तक प्रशिक्षण चलेगा। डीएम ने छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये केवल एक साहसिक खेल ही नहीं है बल्कि एक लाइफ सेविंग स्किल भी है। प्रशिक्षण के दौरान आप न केवल अपने डर पर काबू पाएंगे बल्कि दूसरों को बचाने का हुनर भी सीखेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में साहसिक खेलों के अनेक अवसर है जिनके माध्यम से आप अनुभव अर्जित कर जीवन भर लोगों की मदद कर सकती हैं। डीएम नीतिका खंडेलवाल ने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि अपने जीवन में पेशेंस को हमेशा जीवित रखें। सफलता तभी मिलेगी जब आप अपने कार्य में मीनिंग ढूंढेंगे। चुनौतियां जरूर आएगी लेकिन हर चुनौती आपको कुछ नया सिखाएगी। अच्छी मुहिम टूरिज्म डिपार्टमेंट ने शुरू करी है जिसमें हम लोगों की जो गर्ल्स हैं उन लोग को हम लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स में कायाकिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं 14 डेज की रेजिडेंशियल, जो आईटीबीपी और हमारे विभाग के इंस्ट्रक्टर द्वारा दी जाएगी। यहाँ पे मैंने देखा कि पूरे प्रदेश की 20 लड़कियां वहां पे आई हुई हैं जिन्होंने एडवेंचर स्पोर्ट्स में अपना इंटरेस्ट दिखाया और कायाकिंग सीखेंगी। न केवल ये इनके प्रोफेशन के लिए भी आगे अच्छा होगा बट उत्तराखंड में जैसे हम देखते हैं कि कायाकिंग सीखने के बाद जो राफ्टिंग हमारी होती है वहां पे रेस्क्यू के काम या उसके अलावा जो हमारे एडवेंचर्स के स्पोर्ट्स होते हैं उसमें भी वो लोग एड ऑन करेंगे। तो आई थिंक एक बेहतरीन ट्रेनिंग 14 दिवस की जो पूरी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है दैट विल बी वेरी गुड फॉर ऑल दीज गर्ल्स। और मैंने देखा कि विभिन्न जनपदों से चाहे कुमाऊं के हों चाहे गढ़वाल के सब जगह से वो लड़कियां आई थी 20 से 28 साल की उम्र की और उनको देखे इनफैक्ट काफी मोटिवेशन मुझे खुद भी हुआ कि दे आर सो एनकरेजेस एंड दे वांट टू डू एडवेंचर एंड उन लोग को यही एनकरेज किया कि इसके आगे भी वो लोग और भी एडवेंचर स्पोर्ट्स सीखे जैसे कि हमारे पैराग्लाइडिंग है, पैरासेलिंग है और लड़कियां भी इस क्षेत्र में और ज्यादा आगे हैं। राफ्टिंग गाइड्स बने, राफ्ट प्रोफेशनल्स बने, यही मेरा एक विजन भी है और हम चाहेंगे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमें कहते हैं कि हमारी वुमेन जो है वो सशक्त हो, वो भी हम विजन को पूरा करें। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।